अस्सलाम वालेकुम जी, हाफ़िज़ मोहम्मद इमरान आपको खुश-आमदीद कहता है। फ़ॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम सलमान बट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि ये जो पावर हिटिंग वाला मामला है, पाकिस्तान में एक कैंप भी लगा हुआ है और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसमें ज़्यादातर मिडल ऑर्डर बैटर्स हैं। अभी कल इंडिया का मैच खत्म हुआ जिसमें अभिषेक शर्मा ने ऊपर से रन्स किए हैं। तो ये क्या फ़र्क है पाकिस्तान में अगर हम टी20 या दौर जदीद की क्रिकेट को या तेज़ हाई स्ट्राइक रेट को देखते हैं खिलाड़ियों की तैयारी के लिए और ये जो इंडिया में जैसे तिलक वर्मा ने भी बैटिंग की, फिर अभिषेक शर्मा हैं, फिर रिंकू सिंह हैं, फिर हार्दिक पांड्या ने भी बैटिंग की, फिर ऋतुराज गायकवाड़ भी बैटिंग करते हैं, ठीक है? तो ये फ़र्क क्या है? बट सर ये क्या फ़र्क है? मतलब अभी कल उन्होंने हाई स्ट्राइक रेट के साथ ओपन करते हुए बैटिंग की। हम सिर्फ़ मिडल ऑर्डर बल्लेबाज़ों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं कि शायद वो नीचे से ही जो काम करने वाले हैं, उनको पावर हिटिंग की ज़रूरत है। तो इसमें किन चीज़ों का फ़र्क आपको नज़र आता है? देखिए अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क नज़र आता है कि आपकी समझ कितनी है। आप पावर हिटिंग को क्या समझते हैं कि सिर्फ़ बल्ले घुमाने हैं, बॉल को स्ट्राइक करना है, एक सर्टेन नंबर पे जाके करना है, एक सर्टेन पोज़ीशन पे करना है या ओवरऑल ही आपको प्लेयर हुँ, डेवलपमेंट ऐसी चाहिए कि आपका प्लेयर इतना अच्छा प्रिपेयर्ड हो, जब वो बड़ी क्रिकेट की हुँ, तरफ आए, जब वो फर्स्ट क्लास या इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखे, तो उसकी बेस इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो जिस तरह की गेम को डेवलप करना चाहे, उसके पास चॉइस हो। तो देखिए जब आप टेक्निकली डेवलप्ड होते हैं, जब आपकी टेक्निक अच्छी होती है और आप लंबे फॉर्मेट के ऊपर आपका प्लेटफॉर्म बिल्ट हुआ होता है अर्ली ईयर्स में, टीन एज में, तो आपके पास ये चॉइस रहती है कि आप अपनी गेम को मोल्ड कर सकें किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट के लिए, किसी स्पेसिफिक रोल के लिए बैटिंग ऑर्डर के अंदर। तो हुँ, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी हुँ, टेक्निक में बड़े-बड़े झोल हों और आप एक लिमिटेड से स्ट्राइकर हो और आपकी जो स्ट्राइकिंग रेंज है वो एक सर्टेन एरिया में हो और आपकी फिजिकल फिटनेस और जो टेक्निक है हिटिंग की अगर वो राइट एज में मतलब टेक्निकल डेवलपमेंट आपकी नहीं हुई हुई तो फिर आपको इश्यूज होते हैं। और पहले तो कभी भी आपने जो पावर हिटिंग का कैंप करा रहे हैं रजाक भाई, इनसे पूछिए इन्होंने कभी पावर हिटिंग का कैंप किया था? तो बात यह है कि आप एक सिस्टम के थ्रू आते हैं और ये कुछ नेचुरल एबिलिटीज भी होती हैं कि जो रज़ाक भाई में थी, जो वसीम अकरम में थी, शाहिद अफरीदी में थी, ये बहुत बड़े-बड़े स्ट्राइकर्स थे। लेकिन इनके अलावा भी आपके इंज़ी भाई भी बड़ी हिटें मारते थे। सईद अनवर हुँ, से ज़्यादा छक्के कौन मारते थे? तो ये जो टॉप ऑर्डर प्लेयर्स या पर जो प्रॉपर प्लेयर्स हैं, बैटर्स हैं, अगर आप कल देखें उसकी इनिंग अभिषेक शर्मा की, तो उसमें रिस्क का आंसर बड़ा कम था। हुँ, उन्होंने सामने छक्के मारे। उन्होंने वो हुँ, ज़ोन्स में अटैक किया जहाँ पे बैटर्स खेलते हैं और उनका रिस्क एलिमेंट चाहे वो रैंप शॉट्स को हो, रिवर्स स्वीपों का हो, स्कूप शॉट्स का हो, वो बहुत मिनिमम एक रिवर्स स्वीप मारी है, उसके अलावा तो उन्होंने ट्राई भी कुछ नहीं किया। तो सामने ही खेलते रहे, पिच भी बहुत अच्छा था। बहरहाल ये फ़र्क तो है टेक्निकल डेवलपमेंट का। इंडियन प्लेयर्स स्पेशली बैटर्स जो हैं, शुरू से ही अगर आप उनको देखें, तो उनकी जो टेक्निकल डेवलपमेंट है ना, बड़ी बेहतरीन होती है यंग एज में। हुँ। बट साहब ये जो आपने सईद अनवर, इंज़माम और शाहिद आफरीदी का नाम लिया है अ, प मि इवन मिसबा भी बड़ी क्लीन हिटिंग करते थे, अगर उनको जब हुँ। भी वो बड़े शॉट्स खेलने की तरफ जाते थे। तो ये किस चीज़ का फ़र्क है? इन प्लेयर्स में ये कोई सलाहियत का मवाज़ना नहीं है, लेकिन जब हम सिर्फ़ बड़े शॉट्स खेलने की बात करते हैं, तो जो आपने प्रोसेस का कहा है, वो नेचुरल एबिलिटी आज में और इन प्लेयर्स को जब देखते हैं, हालाँकि इन्होंने जैसे आपने रज़ाक साहब का कहा कि उन्होंने तो कोई पावर हिटिंग का कैंप नहीं किया। देखिए तब आपका जो ओढ़ना-बिछोड़ना क्रिकेट का था ना, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट थी। तो फर्स्ट हुँ, क्लास क्रिकेट जो है वो मदर है ऑफ ऑल प्लेटफ़ॉर्म्स, वहीं से प्लेयर बनते हैं। हमने उस पे फ़ोकस इतना नहीं किया पिछले बहुत सारे सालों में और उसका ख़ुमियाज़ा हमें भुगतना पड़ रहा है कि हमारे प्लेयर्स जब हम उन्हें पिक करते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो प्लेयर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, पता लग रहा होता है कि ये पूरा नहीं हुआ हुआ। तो हुँ, हमारा एम्फेसिस भी नहीं है, लंबा फॉर्मेट हम नहीं खिलाते। हमारी क्लब क्रिकेट खत्म हो गई 50 ओवर की, 2 डे एक टूर्नामेंट होता था, वो खत्म हो गया। आपकी स्कूल क्रिकेट जो है, वो टी20 पे आ गई। तो आप पहले 50 ओवर होती थी, जब मैं स्कूल क्रिकेट खेला हूँ तो 50 ओवर होती थी। पिछले हुँ, 1-2 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रियलाइज़ किया, उन्होंने कोशिश की, स्कूलों के टूर्नामेंट कराए 50 ओवर के, लेकिन अभी बात उस लेंथ पे नहीं गई है। यानी साल में हुँ, एक टूर्नामेंट हो और वो खत्म हो जाए और उसके बाद 11 महीने कुछ हो ही ना, तो ऐसे में कैसे डेवलपमेंट होगी? ये तो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो जैसे हुँ, इंडिया में आप देखें 3 डे की जो स्कूल क्रिकेट है वो चलती रहती है। ठीक है, हुँ, श्रीलंका में भी स्कूल क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं, स्कूल क्रिकेट ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट के नाम से जानी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो स्कूल खेलों को पहले तो वो रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते और उसमें हुँ, इन्वेस्ट ही नहीं करना पसंद करते। और अगर एक आध स्पोर्ट्स डे करा भी लेते हैं, तो माँ-बाप को ही कहते हैं फलाने कपड़े ले लो, ये ट्रैक सूट के पैसे दे दो, ये फलाने डे का काम कर लो।
तो यहाँ पे पॉलिसी स्पोर्ट के हवाले से एज सच है कोई नहीं। और प्लेयर डेवलपमेंट को भी अगर देखा जाए तो रिलाई करते हैं। अब देखें ना, अभी हमारी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सिलेक्ट हुई है, तो उसकी जो परफॉर्मेंस रेफरेंस है वो बीपीएल का दे रहे हैं। तो ठीक है। फिर आप खुद ही देख लीजिए ना कि हमारा एम्फोसिस किन फॉर्मेट्स के ऊपर है, तो पूरे प्लेयर कैसे मिलेंगे हमें। बट साहब आखिरी सवाल है, ये जो अभी आप इमर्जिंग एशिया कप में कमेंट्री भी कर रहे थे और अभी ये वाली इंग्लैंड इंडिया की सीरीज खत्म हुई है, टेक्निकल साइड एक तरफ है, फिजिकल फिटनेस वाला भी आपको लगता है पहलू के पाकिस्तान में जो बड़े शॉट्स खेलने के लिए या हाई स्ट्राइक रेट की बात होती है उसको उन साइंसी और जदीद बुनियादों पर नहीं देखा जा रहा? उसका नॉलेज ही लगता है कि नहीं है हमें, हम उतना पढ़े ही नहीं हैं, उतनी हमारी कह लें कि इसमें ना हमारी R&D उस तरह से है, ना ही हमारी आउटकम्स उस तरह से नज़र आ रही हैं, ना हम रोल ओरिएंटेड ट्रेनिंग पे जा रहे हैं, ना हम बॉडी टाइप्स के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, ना हमारे पास पीक परफॉर्मेंस पिरामिड है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 3 चीज़ों को हम समझने को तैयार ही नहीं है। हमारे जो अभी तक लोग लड़कों के साथ, बच्चों के साथ ग्रास रूट्स में काम कर रहे हैं या पाथवेज में काम कर रहे हैं, उनमें से बेशतर तो ये कहने वाले लोग हैं, वो यार ये जिम में कुछ नहीं होता, इससे बॉडी स्टिफ हो जाती है, आपने कौन सा WWF में जाना है, आप ग्राउंड ट्रेनिंग करें। तो उनको इल्म ही नहीं है कि ग्राउंड ट्रेनिंग और जिम ट्रेनिंग जो है, इसका कॉम्बिनेशन चाहिए अगर आपको सही एथलीट बनाना है, अगर आपको दुनिया में अब कम्पीट करना है, तो आप इन दोनों में से एक भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका, आपने अपना वक़्त दिया, अपना बहुत सा ख्याल रखें। जितने भी लोग हमें इस वक़्त देख रहे हैं, आप सब लोगों को भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलमान भट्ट साहब की, और भट्ट साहब ये बता रहे हैं कि ये जो फ़र्क है पाकिस्तान की क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में, और बिलख़ुसूस जब हम इसको बिल्कुल हाल ही में ख़त्म होने वाली एक सीरीज़ जो कि इंडिया और इंग्लैंड के माबैन हुई है, जिसमें इंडिया के नौजवान खिलाड़ियों ने बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं, उनकी बैटिंग परफ़ॉर्मेंसेज़ का ज़िक्र करते हैं, तो पाकिस्तान ना सिर्फ़ टेक्निकल साइड के ऊपर पर टेक्निकल साइड के हवाले से पाकिस्तान पीछे है दुनिया से, कि जो प्रोसेस है प्लेयर्स की डेवलपमेंट का और प्लेयर्स को तैयार करने का, वो पाकिस्तान उस सतह पर नज़र नहीं आता है। और उसके साथ-साथ जब आप फिज़िकल फ़िटनेस के मामले पर जाते हैं, अगर आप उसको साइंसी बुनियादों पर देखें, जिद्दत जैसे आई है खेल में और शॉट्स बढ़े हैं या नंबर ऑफ मैचेज़ जो हैं वो बढ़ गए हैं, या क्रिकेट की तादाद इवेंट्स के एतबार से T20 क्रिकेट के आने के बाद अगर मसरूफ़ियत बढ़ी है, तो उन चीज़ों को भी पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड की सतह पर पॉलिसी के मामले में वो चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इख्तियार नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर आप फिज़िकल फ़िटनेस को नज़रअंदाज किए चले जा रहे हैं और अगर आप उस अहम चीज़ को, जिसकी बुनियाद पर आपने ज़्यादा लंबी बैटिंग करनी है, जिसकी बुनियाद पर आपने बड़े शॉट्स खेलने हैं, कंसिस्टेंसी के साथ खेलने हैं और आपने बिल्कुल बाउंड्री क्लियर करनी है, तो वो तमाम चीज़ों में पाकिस्तान उससे पीछे नज़र आता है। तो ये वो चीज़ है जिस पर पाकिस्तान को काम करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर मुश्किलात पाकिस्तान के लिए बढ़ी जाएँगी। अब्दुल रज़ाक ने क्या कोई कैंप किया था? क्या मिसबाह उल हक ने कोई कैंप किया था पावर रेटिंग का? क्या इंज़माम उल हक ने कोई किया था कैंप पावर रेटिंग का? तो ये वो सवालात हैं जो कि अब लोगों के ज़हनों में पैदा हो रहे हैं, और फिर दुनिया से हम पीछे क्यों हैं? जब दुनिया कारकर्दगी का मुज़ाहिरा करती है तो ये भी सवालात लोगों के ज़हनों में आते हैं। आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे इस वीडियो में भी। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें और इस वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।